एंड जनाब वाइजैक में इस वक्त जो है ना वो लिटरली धमाल मचा दिया है इंडियन बॉलर्स ने। बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हुई हैं, एक तरफ अश्विन, एक तरफ बुमराह, और जहां बड़े बड़े क्लेम कर रही थी टीम इंग्लैंड के कोई बात नहीं 600 भी होंगे तो हम कर गुजरेंगे। देखिए, हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाईज होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल एतबार से या मेंटल एतबार से दोनों लेवल्स पे, दोनों टीयर्स पे अगर आप असेस करना चाहें इस परफॉर्मेंस को, कीजिए। लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली। आपको ये मानना पड़ेगा हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। मजे की बात यह है कि एटीट्यूड नहीं है ऊपर से, इज ऑलवेज सो डाउन टू अर्थ। वो हमेशा गेम पे इतना फोकस्ड है कि कोई हुआ नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई चीखना नहीं है, कोई चिल्लाना नहीं है, कोई आंखों में घूरना नहीं है, कोई कॉलर खोलना नहीं है, कोई खुन्ने खुलने वाली धमकियां देना नहीं है। मतलब एक डिसिप्लिन्ड, एक गुड बॉय बॉलर है जो कि अपने काम से काम रखता है। अपने यहाँ पे पता चलता है लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पे मैच जाने नहीं देना, और बेंच स्ट्रेंथ ने कमाल कर दिया। देखिए, इससे पता यही चलता है कि आपके जो सिस्टम है उसमें करंट है, उसमें रेजिलियंस है, उसमें टैलेंट है, क्योंकि जो नए प्लेयर्स खेले उन्होंने सिचुएशन को शानदार तरह से रीड किया, प्रेशर में घबराए नहीं, और यही एक क्वालिटी होती है स्ट्रॉन्ग सिस्टम की। कभी कभार जो उन प्लेयर्स के लिए लर्निंग है कि कभी कभार जब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी फॉर्म के लिए, सो आप फील्डिंग से भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो दो चीजें, इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की फील्डिंग, इन दो डिपार्टमेंट्स ने फुल मार्क्स परफॉर्मेंस दी। जिसकी ये मैच विनर बॉलर है इंडियन कंडीशन में। आपको पता है कि ये किसी कोई जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप आ जाए, ये बड़ी उतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के खड़े होते हैं, अपने से बढ़ के परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। अश्विन भी यही सब कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इंडिया में जिसने आके सीरीज टेस्ट, स्पेशली टेस्ट सीरीज जीतनी है, उसको स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो दूसरा टेस्ट जो है वो 106 रनों से जीत चुका है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो जायसवाल का 200 और साथ ही साथ जो सुमन गिल है उनके 100 रन, और उसके बाद जिस तरीके से बुमराह और अश्विन ने विकेट लिए हैं वो जो है वो इसमें शामिल है। दोस्तों, लास्ट में जिस प्रकार से बॉलिंग जो है वो हमारे बॉलरों द्वारा किया गया, उसकी तारीफ पाकिस्तानी मीडिया कर रही है, क्योंकि बुमराह ने उस टाइम पे विकेट लिया है, अश्विन ने उस टाइम पे विकेट लिया है जबकि भारत को बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि फील्डिंग भी आज कमाल की रही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो बेन स्टोक को रन आउट किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर 106 रनों की बात की जाए तो उसमें अगर स्टोक अगर वहाँ पर बैटिंग कर रहे होते तो इससे जो है वो कहीं ये भी हो सकता था कि ये जो मैच है वो इंग्लैंड के ओर चला जाता, और इसीलिए ये कैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जिस तरीके से हमारी फील्डिंग हो या फिर जो हमारी बॉलिंग है वो बहुत अच्छी रही है। बैटिंग में थोड़ा बहुत फ्लॉप रहा है, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर है वो भी नहीं चल पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे रोहित शर्मा कैप्टन है वो भी नहीं चल पा रहे। रोहित शर्मा को हालांकि शुरू में वो अच्छा रन बना पा रहे हैं, उनको स्टार्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बैटिंग में कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हालांकि तीसरे टेस्ट में बताया जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो उपलब्ध रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भारत का जो बैटिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत ने दूसरा टेस्ट जो है वो जीत कर 1-1 की बराबरी कर ली है। चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। जनाब वाइजैक में इस वक्त जो है ना वो लिटरली धमाल मचा दिया है इंडियन बॉलर्स ने। बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हुई हैं, एक तरफ अश्विन, एक तरफ बुमराह, और जहां बड़े बड़े क्लेम कर रही थी टीम इंग्लैंड के कोई बात नहीं 600 भी होंगे तो हम कर गुजरेंगे, तो कर गुजरते जी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड इंडिया हैज वन दिस वन। एंड अली, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर्स। यार, बॉलर्स की परफॉर्मेंस ने ही तो इंडिया को अहेड रखा है इस गेम में। 106 रन की आपको विक्ट्री हासिल हुई है। अगर आप मुझे पूछें कि समराइज करें कि व्हाट इंडिया अचीव्ड एंड व्हाट इंडिया लूज इन दिस टेस्ट सीरीज, the massive achievement of India was the fighting spirit. You kept your nerves इन कंट्रोल, मेंटल टफनेस का मुजाहरा दिखाया आपने। कमाल की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम की। 20 में से 9 विकेटें जसप्रीत बुमराह के नाम है। रविचंद्रन अश्विन का रोल, कुलदीप यादव का रोल, अक्षर पटेल का रोल। और मजे की बात यह है कि जो इस मैच के मुजरिम हैं
मुकेश कुमार, श्रेयस अय्यर, उनकी भी बड़ी वाइटल क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट आ गई। मुकेश कुमार कुछ ना किया, आखिरी जाते जाते वो विकेट ले गए। कंट्रीब्यूशन श्रेयस अय्यर के फील्डिंग की बदौलत 2 बड़े डिसमिसल हुए हैं, 2 बहुत बड़े डिसमिसल हैं। एक है बेन स्टोक्स का वो रनआउट, वो डायरेक्ट हिट बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंटेग्रल थी। अब जब ये टेस्ट मैच खत्म हो गया, आप देख रहे हैं कि जी 106 रन का फर्क है, तो उस 106 रन के फर्क में आपको बेन स्टोक्स की जो वो रनआउट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस कॉन्टेक्स्ट में। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी जिस तरह जैक क्रॉली का कैच पकड़ा था इसने, श्रेयस अय्यर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो कभी कभार ये उन प्लेयर्स के लिए लर्निंग है कि कभी कभार जब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी फॉर्म के लिए, सो आप फील्डिंग से भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो 2 चीजें, इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की फील्डिंग, इन 2 डिपार्टमेंट्स ने फुल मार्क्स परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आज टीम इंडिया अहेड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैटिंग में बहुत बुरी थी, लेकिन बैटिंग में कुछ कमी रह गई, जो कि आगे चल के टेस्ट सीरीज में, अब काफी दिन का ब्रेक है, 9 दिन का ब्रेक है, एक दिन पहले टेस्ट मैच खत्म हो गया, आज 5 तारीख है, अगला टेस्ट मैच राजकोट में 15 तारीख को है, तो अभी काफी टाइम मिलेगा। विराट विल बी कमिंग बैक, केएल राहुल माइट बी रिकवर्ड, सरफराज ऑलरेडी कैंप में बैठा हुआ है, जो स्ट्रगलिंग बैटर्स हैं उनको अपने ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग। लेकिन इस मैच का जो हीरो है सवेरा, जिसने इंडिया के लिए विक्ट्री पॉसिबल बनाई, हर किसी की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जसप्रीत बुमराह की है। व्हाट अ मॉडर्न डे बॉलर ही है सवेरा। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की करंट जनरेशन में क्या वो फास्ट बॉलर्स का लीडर है, बिल्कुल ये बात गलत नहीं होगी कहना, क्योंकि आप देखिए ना, गोल्डन, एक तो गोल्डन फॉर्म में है बुमराह एंड हिज गोल्डन फिटनेस राइट। सवेरा बुमराह को कमिटमेंट हमेशा टुवर्ड्स कहते हैं ना, अली के कहीं ना कहीं फिटनेस का इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा। कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम, कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम, स्पेशली सी दैट डेडिकेशन। रेड बॉल फॉर्मेट में कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली हमारे सबकॉन्टिनेंट एशियन बॉलर्स के लिए। आपको मैं एक मजे का फैक्ट ये बताऊं कि बहुत सारी टीम्स आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, इंग्लैंड देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, आप फास्ट बॉलर्स की एक फैक्ट्री खिलाते हैं कि जी एक स्लोअर वन का एक्सपर्ट होगा, एक यॉर्कर एक स्पेशलिस्ट होगा, एक स्विंग स्पेशलिस्ट होगा, एक रिवर्स स्विंग स्पेशलिस्ट होगा। आपको बड़ा रेयर ये एक पैकेज दिखता है कि एक ही बॉलर में आपको सारे गुण पाए जाते हैं कि जी वो स्लोअर वन का भी एक्सपर्ट है, वो स्लोअर बाउंसर्स भी कर सकता है विदाउट चेंजिंग द हिज आर्म स्पीड, वो शॉर्ट बॉल भी कर सकता है, वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी है, वो स्लोअर, इट्स लाइक अ बटन दैट यू हैव। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत की बॉलिंग की और खास करके बुमराह की जो है वो जम के तारीफ कर रही है, क्योंकि बुमराह ने आज तारीफ लायक जो काम है वो किया भी है। क्योंकि बुमराह को अगर आप देखें तो बुमराह लगातार ऐसे अटैकिंग बॉलिंग करते हैं, जब भी वो स्पेल अपना डालने आते हैं वो हमेशा जो है वो विकेट लेके जाते हैं। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि बुमराह जिस तरीके का बॉलर है, जिस लेवल का बॉलर है, उसके अंदर थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं है, थोड़ा सा भी ऐसा भी नहीं है कि किसी को आंख दिखाना, मतलब जो स्लेजिंग जो है वो खास करके क्रिकेट टीम में होती है वो उनमें नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं बुमराह की जो बॉलिंग है उसकी तो तारीफ कर ही रही है, साथ ही साथ जो भारत की फील्डिंग रही है उसकी भी तारीफ करी, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जो रन आउट किया है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है वो भारत को जिताने में होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि भारत की बॉलिंग और फील्डिंग तो अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी रही है, क्योंकि सुमन गिल जो कि लगातार जो है वो पूरे फॉर्म से गुजर रहे थे, उन्होंने भी यहाँ पे शतक मारा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अगला टेस्ट है उसमें विराट कोहली भी आ जाएंगे और केएल राहुल भी आ जाएंगे, जिससे कि भारत की टीम जो है वो और भी मजबूत स्थिति में दिखेगी। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है वो तीसरा टेस्ट मैच भी जीत सकता है, क्योंकि भारत की जो बल्लेबाजी है, जो कि लगातार दोनों टेस्टों में देखने को मिली कि भारत की जो बल्लेबाज है वो 2 बल्लेबाजों को छोड़कर कोई उतना अच्छा रन नहीं बना पाए, वो भारत की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी।